गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। बेटा हम लेसन थर्ड में जो तुगलक डायनेस्टी थी उसके बारे में रीड कर रहे थे। तो हम बेटा मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में रीड कर रहे थे कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जो प्रोजेक्ट्स चलाए थे वो कैसे फेल हो गए थे। तो हमने एक के बारे में रीड कर लिया था, शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल, ये हमने रीड कर लिया था। अब पढ़ेंगे दूसरा, सेकेंडली टैक्सेशन इन द दोआब। दोआब क्या होता है? दो नदियों के बीच का क्षेत्र, बड़ा ही फर्टाइल एरिया होता है यहाँ पर, ठीक है, फसल अच्छी होती है। अब क्या था, जो सुल्तान था उसने इस क्षेत्र में क्या लगा दिया बेटा, टैक्स इंक्रीज कर दिया। यानी कि दोआब के क्षेत्र में क्या कर दिया, टैक्स इंक्रीज कर दिया, ठीक है। टैक्स इंक्रीज किया वो ठीक है, लेकिन टैक्स इंक्रीज करने का जो टाइमिंग था वो गलत था, ठीक है। क्योंकि उस समय जब सुल्तान ने टैक्स इंक्रीज किया था उस समय क्या था, उस क्षेत्र में सूखा पड़ा हुआ था, ठीक है। तो इस वजह से जो किसान थे वो क्या हो गए बेटा, वो परेशान हो गए। उन्होंने खेती करना छोड़ दिया, अपनी खेती त्याग दी, और साथ में कुछ किसान थे उन्होंने विद्रोह कर दिया। लास्ट में जो सुल्तान था उसको ये क्या करना पड़ा, ये अपना ऑर्डर वापस लेना पड़ा, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रोजेक्ट इनका फेल हो गया। थर्डली आता है इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी। उस समय क्या था बेटा, जो सिल्वर कॉइन्स थे ना उनकी शॉर्टेज हो गई थी। तो सुल्तान ने क्या किया बेटा, जो कॉपर और ब्रास के थे ना वो कॉइन्स इशू करवा दिए। कॉइन्स तो इशू करवा दिए, लेकिन इस पे क्या हुआ, इस पे जो आम व्यक्ति था, मतलब हर कोई जो ये कॉपर और ब्रास था ये हर जगह क्या था, हर जगह मतलब इसकी मात्रा ज़्यादा थी। तो लोगों ने क्या किया, वो सिक्के बनाने शुरू कर दिए। इस तरह से टोकन करेंसी की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, और इससे ट्रेड को भी बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा। और इस तरह से लास्ट में सुल्तान को फिर दोबारा से गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स इशू करवाने पड़े। तो ये प्रोजेक्ट इनका फेल हो गया, ठीक है। अब आता है खुरासान एक्सपेडिशन। ये सेंट्रल एशिया में पड़ता है। वहां पर सुल्तान ने इस क्षेत्र को जीतने के लिए क्या किया, अभियान चलाया, ठीक है। उन्होंने इसके लिए क्या किया बेटा, बहुत बड़ी आर्मी तैयार की। उस आर्मी के लिए उसको मतलब आर्मी को तैयार करने के लिए कितना पैसा खर्च करना पड़ता है, तो उन्होंने बहुत सारा पैसा स्पेंड किया। और उसके साथ साथ उन्होंने क्या किया, उनको नई नई हथियार दिलवाई, ठीक है। और इन सोल्जर्स को, जो सेना में भर्ती हुए थे, उन सोल्जर्स को एडवांस में 1 ईयर की सैलरी भी दे दी थी, ठीक है। इस तरह से बेटा, और उन सोल्जर्स का उत्साहवर्धन किया, ठीक है। लेकिन बाद में ये अभियान क्या हो गया बेटा, फेल हो गया। कैसे हो गया कि जब आर्मी विदेशी लैंड पर गई तो उनको काफ़ी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा, ठीक है। इस तरह से जो सेना बनाई थी, ठीक है, सेना में भर्ती किए गए थे सैनिक, लास्ट में उस सेना को क्या करना पड़ा, भंग करना पड़ा, ठीक है। तो इस तरह से ये इनके सारे प्रोजेक्ट क्या हो गए, फेल हो गए। अब आता है फिरोज शाह तुगलक। देखो बेटा, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद उनके सक्सेसर आते हैं फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। अब ये इन्होंने हर वो प्रयास किए अपनी प्रजा को खुश रखने के लिए, हर संभव प्रयास किए, ठीक है। हालांकि ये एक क्या नहीं थे, एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री लीडर नहीं थे, ठीक है। और ये एक्सटर्नल अटैक से, भारी जो विदेशी आक्रमणकारी थे उनसे अपनी सल्तनत की सुरक्षा भी नहीं कर पाए, ठीक है। और इनकी मृत्यु हो गई बेटा 1388 में, ठीक है। इनके बाद आने वाले जितने भी सक्सेसर थे उनमें कोई भी एफिशिएंट मतलब इतना योग्य शासक नहीं था, ठीक है। इस तरह से फिरोज शाह तुगलक के बाद आने वाले जितने भी इनके सक्सेसर थे वो भी अपनी सल्तनत को नहीं बचा पाए, ठीक है। और इस तरह से तुगलक डायनेस्टी पर विदेशी आक्रमणकारियों ने क्या कर दिया बेटा, आक्रमण कर दिया, ठीक है। तो उसके बारे में हम कल रीड करेंगे, ठीक है। तो ये है बेटा, जहाँ तक मैंने रीड करवाया है
इसको अच्छे से रीड करके और इसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट करने हैं आपको। और साथ में बेटा, साथ में आपको इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो वेरी शॉर्ट में बनते हो, चाहे शॉर्ट में बनते हो, चाहे लॉन्ग में बनते हो, ठीक है, जो टॉपिक मैंने पढ़ा है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है, वो आपको नोटबुक में देख के साथ के साथ लर्न करना है। थैंक्स बेटा।